क्लास। देखिए, आज के वीडियो में हम लोग क्लास 12th के इससे पिछले वीडियो में हम लोग कुछ क्वेश्चंस को जो है सॉल्व किए थे इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री के। आज के वीडियो में हम लोग जो है बाकी और भी क्वेश्चंस को जो है हम लोग सॉल्व करेंगे जो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री से लिए गए हैं। ठीक है, कुछ अलग तरह के क्वेश्चंस को भी हम सॉल्व करेंगे जो अलग तरह के फार्मूले के ऊपर मतलब दिए गए हैं। तो चलिए हम लोग बिना देर किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और एक चीज़ ध्यान रखिए, जब भी आप वीडियो देखना प्रारंभ करें तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखें, भगाएं ना, क्योंकि आप लोग भगा भगा कर वीडियो देखते हैं तो क्वेश्चंस के स्टेप जो है आपको समझ में नहीं आते हैं। ठीक है, इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहें और पूरी गारंटी है कि आपको सभी इक्वेशंस अच्छे से समझ में आएंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। चलिए देखिए, जैसे कि पहला इक्वेशन हम लोग लेते हैं, फर्स्ट इक्वेशन जिसे लिखा गया है कि मान ज्ञात कीजिए। जैसे साइन इनवर्स इसे लिख दिया गया 1/2 प्लस कॉस इनवर्स, ध्यान दीजिए ऐसे लिखा है साइन इनवर्स 1/2 प्लस मान लीजिए साइन इनवर्स 1/3 का मान ज्ञात कीजिए, का मान ज्ञात कीजिए। ये हमारा इक्वेशन से पहला। देखिए, हम जो है इससे पिछले वाले वीडियो में टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई के ऊपर इक्वेशंस बता दिए थे। आज हम लोग जो है साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई के रूप में देखेंगे। तो अगर हम देखें तो इक्वेशंस का जो प्रारूप दिया गया है, जैसे देखिए तो ये हमारा इक्वेशंस जो है साइन इनवर्स एक्स अब प्लस साइन इनवर्स वाई के प्रारूप का है, जहाँ पर एक्स का मान 1/2 हो जाएगा और वाई का मान 1/3 हो जाएगा। तो इसकी क्वेश्चंस में आपको क्या बताया था कि साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई ये बराबर होता है फार्मूला कि साइन इनवर्स एक्स इंटू ब्रेकेट में 1 माइनस वाई स्क्वायर अब प्लस वाई इंटू ब्रेकेट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये आपको फार्मूला बताया गया है। तो अब इक्वेशंस को अगर हम तुलना करके सॉल्व करते हैं तो क्या आ जाएगा, लिखेंगे सबसे पहले इस इक्वेशंस के अनुसार कि साइन इनवर्स एक्स का मतलब 1/2 अब प्लस दूसरा हो जाएगा साइन इनवर्स वाई का मतलब 1/3। ये बराबर फार्मूला क्या होता है, साइन इनवर्स एक्स, एक्स का मतलब क्या हो जाएगा 1/2 इंटू अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर मतलब 1/3 का होल स्क्वायर अब प्लस वाई, वाई का मतलब 1/3 और इनटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स का मतलब 1/2 का होल स्क्वायर। अब इसे अगर आप सॉल्व करना चाहेंगे तो क्या सोल्यूशन आपका निकल जाएगा, ये हो जाएगा साइन इनवर्स, ध्यान दीजिएगा, ये हो गया 1/2 और इंटू ये हो जाएगा कड़ी में 1 माइनस 1/3 का वर्ग कितना हो जाएगा 9 और प्लस 1/3 इंटू अंडर रूट ये हो जाएगा 1 माइनस 1/2 का वर्ग 4। अब अगर इसे हम सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन इनवर्स 1/2, 9 एक कम है 9, 9 में से घट गया 8, यानी 8 को लिख सकते हैं कि 2 कड़ी में 2 बटे में 9 का वर्गमूल 3 अब प्लस 1/3 गुणे 4 एक में 4 में से गया 3, तो कड़ी में 3 बटे में 4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 2। अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा, यहाँ से अगर हम देखें तो ये 2 से 2 क्या होगा कट जाएगा, तो बचा क्या साइन इनवर्स, ये देखिए हो गया कड़ी में 2 अब बटे में कितना 3 अब प्लस ये हो गया, देखिए ऊपर हो गया कड़ी में 3 अब बटे में 2/3 6, या इसी को हम लिख सकते हैं कि साइन इनवर्स, देखिए एलसीएम लेंगे कितना हो जाएगा 6, 3 दूनी के 6, तो 2 कड़ी में 2 अब प्लस कड़ी में 3, ये हमारा क्या आ जाएगा आंसर। क्योंकि इस प्रारूप को अब इससे छोटा हम नहीं कर सकते, समझ में आ रही बात। तो जब प्रारूप इससे छोटा नहीं होगा तो जो आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो सिंपल देखिए हमने किया क्या है, सबसे पहले जो इक्वेशंस दिया गया था उसका मैंने कंपैरिजन किया है किससे, कि ये x की वैल्यू हो गई और ये किसकी वैल्यू हो गई y की, और जो फार्मूला लिखा गया था जहाँ पर x था वहाँ पर हमने क्या रख दिया 1/2 और जहाँ पर y था वहाँ हमने क्या रख दिया 1/3, और इक्वेशंस के प्रारूप को हम लोग वर्क करके क्या किए सॉल्व किए, जो आया वही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। समझ में आ रही बात। अब इसी प्रकार से अगर मान लीजिए कि प्लस की जगह अगर माइनस रहता तो बस इक्वेशंस में जहाँ प्लस के बीच में या प्लस की जगह क्या हो जाता माइनस, और बाकी जो प्रोसेस है वो बिल्कुल सेम रहता। ठीक है, तो इस तरह के इक्वेशन को हम ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अब एक हम दूसरा इक्वेशन आपको बताते हैं, जैसे कॉस इनवर्स के प्रारूप का, देख लीजिए वो कैसे होगा। चलिए इसको हम लोग इरेज कर देते हैं। ठीक है, देखिए देखिए जितने भी आपको क्वेश्चंस लिए जा रहे हैं ये हम क्वेश्चंस अपने मन से लेकर आपको सिर्फ बता रहे हैं कि कंसेप्ट क्या है, तरीका क्या है क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। ठीक है, आप जो है अपनी बुक के एक्सरसाइज से इक्वेशंस को जो है लिख करके आप
सॉल्व करने का प्रयास कीजिएगा। जैसे मान लीजिए एक दूसरा इक्वेशन हो गया, जैसे कह दिया गया कि कॉस इनवर्स, जैसे मान लीजिएगा 2/3 प्लस कॉस इनवर्स, जैसे मान लीजिएगा कि 1/2, 1/2 या मान लीजिएगा, हाँ चलिए 1/2 का मान ज्ञात कीजिए। मान लीजिए ऐसे क्वेश्चन का मान ज्ञात कीजिए, ये हमारा इक्वेशन दिया गया है। ठीक है, अब मान लीजिएगा इसे सॉल्व करना है तो सबसे पहले ये फार्मूला हमारा क्या बनना है, कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई। तो पहले इसके लिख लेंगे फार्मूले को, कि फार्मूला क्या था कि कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई, ये बराबर हो जाता है आपका कॉस इनवर्स एक्स इंटू वाई। और देखिए ये प्लस है, जब प्लस होता है तो यहाँ पर क्या होता है माइनस, जब यहाँ माइनस होता है तो क्या होता है प्लस, और ये हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। ये हमारा फार्मूला है। अब इस फार्मूले के बेस पर अगर इक्वेशंस को सॉल्व करना है तो सबसे पहले देख लीजिए, यहाँ से तुलना कर लेंगे। लिखेंगे क्या कि कॉस इनवर्स, देखिए पहले इक्वेशंस को लिख लीजिए, क्या लिखेंगे कि कॉस इनवर्स ये हो जाएगा 2/3 अब प्लस ये हो जाएगा कॉस इनवर्स 1/2, ये बराबर। अब यहाँ से ये हो जाएगा कॉस इनवर्स। अब देखिए एक्स का मान अगर तुलना कर लेंगे तो एक्स का मान कितना 2/3 और इंटू वाई का मान, तो वाई का मान कितना 1/2 और माइनस कड़ी में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स का मतलब 2/3 का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर, वाई स्क्वायर का मतलब 1/2 का होल स्क्वायर। ये हमारा इक्वेशन हो गया। अब अगर इसे हम सॉल्व करना चाहें तो सॉल्व करके क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे यहाँ से कॉस इनवर्स, यहाँ 2 से 2 क्या होगा कट जाएगा, तो क्या बचेगा 1/3 माइनस, और देखिए ये हो जाएगा कड़ी में 2 का वर्ग 4 और 3 का वर्ग 9, और इंटू ये हो जाएगा 1 माइनस 1/2 का वर्ग 4। अब ये हो जाएगा आपका कॉस इनवर्स 1/3 माइनस 9 में से 4 गया तो ये हो जाएगा कड़ी में 5 बटे में 3, और गुणे 4 में से गया तो ये हो जाएगा कड़ी में 3 बटे में 4 का वर्गमूल 2। अब इसे अगर हम सॉल्व करेंगे तो लिख सकते हैं कॉस इनवर्स 1/3 और माइनस इसका कर लेंगे तो 5 3 15 अब बटे में 3 दूनी के 6, या इसी को हम लिख सकते हैं कि कॉस इनवर्स एलसीएम कितना होगा 6 3 दूनी के 6 तो 2 माइनस कड़ी में 15। अब ये हमारा क्या आ जाएगा आंसर, क्योंकि ये प्रारूप अब इससे छोटा तो नहीं टूट सकता, जब इससे छोटा नहीं टूटेगा तो जो आएगा प्रारूप का वही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो ये हो गया आपका। ठीक है, बस फार्मूला याद रखिए। देखिए कॉस इनवर्स में अपोजिट होता है, अगर प्लस है तो माइनस और माइनस रहेगा तो प्लस, जबकि साइन में अगर प्लस है तो प्लस होगा और माइनस है तो माइनस होगा। ठीक है, फार्मूले दोनों के अलग अलग होते हैं। ठीक है, ये आप ये चीज़ याद रखिएगा। ठीक है, तो सोल्यूशन ऐसे हम कर लेंगे। अब चलिए हम लोग दूसरा इक्वेशन देखते हैं, इसे हम इरेज कर देते हैं। ठीक है, चलिए जैसे मान लीजिए इक्वेशन आपको दे दिया गया, जैसे क्वेश्चन आपको इस तरह से अगर दे दिया गया, जैसे मान लीजिए जैसे कह दिया कि 10 इनवर्स 2x प्लस 10 इनवर्स मान लीजिए 3x, ये बराबर कोई वैल्यू दे दिया जैसे π/4 या फिर 1 कुछ ऐसा लिख देगा, जैसे मान लीजिए कि लिख दिया कि π/4। ठीक है, का मान ज्ञात कीजिए, का मान ज्ञात कीजिए, ऐसे हो गया। तो अब अगर इस प्रारूप के इक्वेशंस को हमें सॉल्व करना है तो सबसे पहले देखेंगे तो ये हमारा प्रारूप क्या बन रहा है, ये बन रहा है 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y का फॉर्म। फार्मूला क्या होता है 10 इनवर्स ब्रैकेट में क्या होता है x प्लस वाई अपान 1 माइनस एक्स वाई। अगर इसके अकॉर्डिंग अगर इस इक्वेशंस को हम सॉल्व करते हैं तो ये इक्वेशंस हमारा हो जाएगा 10 इनवर्स 2x प्लस 10 इनवर्स 3x, और ये बराबर हो जाएगा 10 इनवर्स सॉरी बराबर कितना है π/4। अब 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y के फॉर्म में तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 10 इनवर्स x का मतलब कितना 2x और y का मतलब 3x, अब बटे में 1 माइनस 2x इंटू 3x, और ये बराबर कितना हो गया तो π/4।
टेन इनवर्स इधर जाएगा तो 10π/4 हो जाएगा। 3 और 2 मिल करके कितना हो जाएगा 5x, अब बटे में 1 माइनस 2 त्याई 6x का स्क्वायर। और ये बराबर देखिए ये 10 इनवर्स इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 10 और 10 ये π/4 और 10π/4 मतलब 45 और 10 45 का मान कितना होता है 1। देखिए 5x/1 माइनस 6x स्क्वायर इज इक्वल टू 10π/4 का मान कितना हो गया 1 हो गया। अब यहाँ से अगर इसका इधर मल्टीप्लाई कर लेंगे आप तो देखिए 5x बराबर 1 का करेंगे तो 1 माइनस 6x का कर देंगे तो 6x का स्क्वायर। अब इसको पक्षांतर करके इधर लाइए तो लाएंगे तो हमारा क्या निकलेगा 6x स्क्वायर और ये निकल जाएगा आपका, ध्यान दीजिएगा, प्लस 5x और ये -1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। भाई इन सबको हम पक्षांतर करके इधर लेकर आ रहे हैं। अब यहाँ से देखिए गुणनखंड करेंगे तो 6 एकम में 6, 3 दूनी के 6 और 3 2 5, यानी 6x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। 3 2 मिल करके 5 और 3 दूनी के 6। अब इन दोनों में से कॉमन क्या मिलेगा 3x, तो यहाँ पर क्या बचेगा 2x अब प्लस 1। अब प्लस 1 कॉमन कर लेंगे यहाँ से, अगर ध्यान से अगर आप देखें, देखिए 3 2 5, ये गुणनखंड गलत हो जाएगा ना, इसको ऐसे कर लीजिए। देखिए बाबू गुणनखंड नहीं पता ऐसे करिए, इसको 6x माइनस 1x कर लीजिए। 6 में से 1 जाएगा तो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, ठीक है, और -1 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। इन दोनों में से 6x अगर कॉमन कर लेंगे तो यहाँ बच जाएगा x प्लस 1। अब -1 कॉमन कर लेंगे तो x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, यानी एक ब्रैकेट में 6x माइनस 1 और एक ब्रैकेट में हो जाएगा x प्लस 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, यानी 6x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इसलिए x का मान 1/6, x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, इसलिए x का मान एक -1। तो हमें दिए गए समीकरण में x के कितने मान फाइंड आउट किए गए, 2 वैल्यू फाइंड आउट हुई है। एक जो है x का मान कितना आया है 1/6 आ गया, और एक जो है x का मान कितना आ गया -1 आ गया है, ठीक है। तो ये हमारे दो इक्वेशंस के मान आ गए हैं, ठीक। ध्यान से देखिए जो इक्वेशंस दिया गया है उसी के फार्मूले पर हम इसे तोड़े गए। ठीक है, चलिए हम इसे इरेज कर देते हैं। अब कुछ अलग इक्वेशंस देख लेते हैं हम लोग जो प्रूव करने के लिए होगा। ठीक है, चलिए जैसे मान लीजिए कोई इक्वेशन हमें दिया गया है, जैसे मान लीजिए कि इक्वेशन दे दिया गया कि कॉट इनवर्स, जैसे मान लीजिए कोई इक्वेशन दिया गया है जैसे कॉट इनवर्स जो समीकरण देखिए लिखा गया है कि कॉट इनवर्स, ऐसे मान लीजिए ब्रैकेट में कोई इक्वेशन दे दिया गया है, क्या दिया गया है, जैसे मान लीजिए कि √1 प्लस साइन एक्स, 1 प्लस क्या लिखा गया है साइन एक्स, अब प्लस √1 माइनस साइन एक्स, इस पूरे के बटे में, इस पूरे के बटे में लिख दिया गया कि √1 प्लस साइन एक्स, ध्यान दीजिए, और माइनस ब्रैकेट में 1 माइनस साइन एक्स। ठीक है, अब इसका मान जो है हमें दिया गया है कि बराबर इसे करना है कि ये आएगा x/2 के, क्या होगा x/2, ये हमें सिद्ध करना है। तो सबसे पहले आपको 3 इसमें से 2 चीज़ों के मान ज्ञात होने चाहिए, ठीक है। पहला कि अंडर रूट में, देखिए दोनों इक्वेशंस आपको हम बता दें कि क्या क्या मान इसके आते हैं, इसीलिए इसके पिछले वीडियो को अगर आप ध्यान से देख लेंगे तो समझ में आएगा कि जो 1 प्लस साइन एक्स होता है इसका मान बराबर आपको बताया गया था कि या तो साइन x/2 अब प्लस कॉस x/2, और अगर इस प्रारूप का अगर नहीं है तो आपका उल्टा आ जाएगा, क्या आ सकता है, और इसी को उल्टा करके हम लिख सकते हैं कि कॉस x/2 या माइनस साइन x/2, दोनों में से कोई एक होगा आपका, ठीक है, सॉरी प्लस x/2। अब वही अगर मान लीजिए कि माइनस वाला है कि 1 माइनस साइन एक्स, तब इसका फॉर्म आ जाएगा या तो साइन x/2 और माइनस कॉस x/2, या अगर ऐसे नहीं है तो और ये भी हो सकता है कि कॉस x/2 और माइनस साइन x/2।
ये दो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। इन दोनों में से या तो ये मान रखेंगे या फिर ये या फिर ये या फिर ये इक्वेशंस पे डिपेंड करता है। इक्वेशंस को देख करके आप पता लगा लें कि किस प्रारूप का होना चाहिए। अब देखिए बाहर क्या लिखा गया है, कॉट इनवर्स, तो हमें इस प्रारूप को ऐसा तोड़ना होगा कि कॉट के रूप में आएगा। तो कॉट के अगर प्रारूप को अगर आप ध्यान से समझे बाबू, कॉट के प्रारूप को अगर आप ध्यान से समझ लेते हैं, ठीक है, एक मिनट रुकिए। अगर आप कॉट के प्रारूप को समझते हैं तो देखिए कॉट पर क्या प्रारूप होता क्या है कि जो कॉट होता है, देखिए कॉट एक्स, इसको हम क्या लिखेंगे कि कॉस एक्स, अब बटे में क्या लिखेंगे, साइन एक्स लिखेंगे। यानी ऊपर cos x बच जाए और नीचे क्या बच जाए, sin x, तो हमारा मान किस में आ जाएगा, cot में आ जाएगा। तो ऊपर cos x कब आ जाएगा, जब यहाँ पर देखिए इसको cos x प्लस क्या लिख लें, sin x, और इधर वाले को क्या लिख लेंगे, cos x माइनस sin x, क्योंकि प्लस और माइनस दोनों आपस में कट जाएंगे तो क्या बचेगा, cos x। तो देखिए प्रारूप को लिखते हैं, लिखते हैं सबसे पहले सोल्यूशन के लिए। देखिए लिखा गया है cot इनवर्स, देखिए आधा सोल्यूशन तो इसी से हो गया। 1 प्लस साइन एक्स को क्या लिख लेंगे, cos x बाई 2, और देखिए प्लस साइन एक्स बाई 2, प्लस साइन एक्स बाई 2, एक ब्रैकेट में हो गया। और ये हो गया प्लस अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स को लिख लीजिए कि cos x बाई 2 और माइनस साइन एक्स बाई 2, इस पूरे के बटे में यहाँ भी सेम कंडीशन रख लीजिएगा, क्या cos x बाई 2 अब प्लस साइन एक्स बाई 2, और बीच में लिख लीजिए माइनस, और यहाँ पर रख लीजिएगा cos x बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2। अब इसे अगर आप सॉल्व करेंगे तो इसे लिख सकते हैं आप कि कॉट इनवर्स, यहाँ लिख सकते हैं कि cos x बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2, अब प्लस देखिए यहाँ हो गया cos x बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2, और इस पूरे के बटे में देखिए यहाँ हो गया cos x बाई 2 अब प्लस साइन एक्स बाई 2, और ये माइनस cos x बाई 2 अब माइनस माइनस प्लस साइन एक्स बाई 2। अब अगर यहाँ से अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ इससे ये कट गया और इस cos से cos कट गया। अब बचा जो है उसको यहाँ पर आगे लिख लेते हैं हम लोग, तो जो बचा है उसको लिखिए, क्या बचा यहाँ से cot इनवर्स, और ध्यान से देखिए यहाँ cos x बाई 2 cos x बाई 2 दोनों को जोड़ लेंगे तो 2 cos x बाई 2 हो जाएगा, और नीचे साइन एक्स बाई 2 साइन एक्स बाई 2 तो जोड़ लेंगे तो 2 साइन एक्स बाई 2। ठीक है, हम लोग कौन सी लिमिट लिए हैं, LHL लिमिट लेकर सॉल्व कर रहे हैं, कौन सी, LHS, ये हमें RHS x बाई 2 लाना है। अब यहाँ दो से दो क्या होगा, कट जाएगा, तो बचा क्या है, कॉट इनवर्स, कॉस बटे में साइन, ये मिल करके कितना हो जाएगा, कॉट एक्स बाई 2, और आपको पता है कि कॉट इनवर्स से कॉट कैंसिल हो जाएगा तो बचा क्या, एक्स बाई 2, और ये एक्स बाई 2 कौन सी लिमिट है हमारी, कौन सा है, तो RHS है। प्रूफ हुआ कि नहीं बाबू, LHS को हमने लिया तो हमारा मान क्या आ गया, RHS वैल्यू आ गया। ये कब आएगा, जब आपको ये दोनों वैल्यू फाइंड आउट होगी, यानी ये दोनों वैल्यू लर्न है, अगर पता है तब आप इतना सिंपल में इसे सॉल्व कर सकते हो। अगर नहीं पता है तो आप इसे बहुत ही लॉन्ग टाइप्स में करोगे। अब देखिए ये वैल्यू इसके बराबर होता है कैसे, इसको हम अभी सॉल्व करके बताएंगे। पहले आप जो इक्वेशन है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आपको बताते हैं कि अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स का मान इतना कैसे हो जाता है। ठीक है, चलिए देख लीजिए इसको आप। चलिए हम इसको इरेज कर देते हैं और बताते हैं कि इसका मान ऐसे इतना कैसे होता है। देखिए इसको हम इरेज कर देते हैं। अब जैसे मान लीजिएगा कि हमें जो फॉर्म दिया गया था उसी को हम लोग देख लेते हैं कि कैसे होगा। जैसे हमें प्रूफ करना है कि अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स का मान ये बराबर हो जाता है साइन एक्स बाई 2 अब प्लस कास एक्स बाई 2 के, ये हमें बराबर है, ये हमें सिद्ध करना है। सपोज दैट ये हमें सिद्ध करना है। ठीक है, हमें प्रूफ करके दिखाना है कि इसका मान इसके बराबर होगा। तो हम लोग सबसे पहले LHS ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, LHS, और इसमें हमारा जो मान दिया गया है कि 1 प्लस साइन एक्स, 1 प्लस क्या लिखा गया, साइन एक्स। चूंकि फार्मूला एक होता है
कि साइन एक्स का जो मान होता है ये बराबर होता है 2 साइन एक्स बाई 2 और इंटू कॉस एक्स बाई 2। ये फार्मूला है, हमें ये पता होना चाहिए आपको पहले से ही कि साइन एक्स का मान क्या होता है 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2। अब देखिए जब ये एंगल एक्स बाई 2 का है तो हम लिख सकते हैं कि साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 अब प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, इसका मान बराबर किसके होता है 1 के। होता है कि नहीं भाई, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का मान अगर 1 है तो एक्स की जगह अगर हम दोनों में 2 से भाग दें तो एक्स बाई टू का मान भी कितना होगा 1 ही होगा। अब इसे अगर सॉल्व करना है तो इस इक्वेशन में हम लोग रख लेते हैं, यानी लिखेंगे कि अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स, इसको अगर हम रिप्लेस कर देते हैं, रिप्लेस करके क्या लिखेंगे यहाँ ध्यान दीजिएगा, 1 की जगह हम क्या रख देते हैं साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 अब प्लस 1 की जगह कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, ये हमने 1 की जगह रख लिया। अब प्लस आप जो साइन एक्स है उसके जगह प्रारूप रख लीजिएगा कि 2 साइन एक्स बाई 2 और इंटू कॉस एक्स बाई 2। अब अगर इसके प्रारूप को अगर आप ध्यान से देखें तो साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स बाई 2, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये जो फॉर्म होता है ये आपका बराबर होता है किसके बराबर होता है अंडर रूट में ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ए का मान कितना हो गया साइन एक्स बाई 2 और बी का मान कितना हो गया कॉस एक्स बाई 2, इस पूरे का होल स्क्वायर हो जाएगा। स्क्वायर से कड़ी हमारी क्या होगी हट जाएगी, और जब स्क्वायर से कड़ी हट जाएगी तो आपका मान बाहर बचेगा क्या क्या बच जाएगा, यहाँ से बच जाएगा साइन एक्स बाई 2 और यहाँ से बच जाएगा कॉस एक्स बाई 2। हो गया। या इसी को हम उल्टा भी लिख सकते हैं कि कॉस एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर। अब अगर मान लीजिएगा ये हमें RHS की मान आ गया, यानी हमारा ये RHS लिमिट्स आ गया, ये हमें आ गया, ये वाला पक्ष आ गया। अब इसी प्रकार से मान लीजिएगा कि अगर आपका अंडर रूट में 1 माइनस साइन एक्स होता है, क्या होता है अंडर रूट में 1 माइनस साइन एक्स, तो 1 माइनस साइन एक्स होता है तो 1 की जगह क्या रखते हैं साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, बस इस प्लस की जगह क्या हो जाता है माइनस, तो फार्मूला क्या बनता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और ये किसका फार्मूला था ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो या तो आप इसको लिख लेते हैं कि साइन एक्स बाई 2 माइनस कॉस एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर, या इसी को अपोजिट कर देते तो लिख सकते थे कॉस बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर। तब आपका या प्लस की जगह क्या आ जाएगा माइनस आ जाएगा। तो माइनस वाले कंडीशंस को आप लोग अप्लाई करके देख सकते हैं, ठीक है। चलिए हम इसे इरेज कर देते हैं और इरेज करके कुछ और भी इक्वेशंस हम लोग देख लेते हैं। चलिए देखिए एक इक्वेशन हमें दिया गया है, लिखा गया है कि टेन इनवर्स प्रूव करना है कि टेन इनवर्स ब्रैकेट में 1 प्लस एक्स, क्या है 1 प्लस एक्स, फिर क्या है माइनस ब्रैकेट में 1 माइनस एक्स, इस पूरे के बटे में बिल्कुल सेम है, बस माइनस की जगह प्लस हो जाएगा, यानी 1 प्लस एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स, और ये बराबर हमें सिद्ध करना है कि ये होगा पाई बाई 4 और माइनस ये हो जाएगा 1/2 और ये हो जाएगा कॉस इनवर्स एक्स, क्या हो जाएगा कॉस इनवर्स एक्स हो जाएगा। ये हमें सिद्ध करना है, ये हमें सिद्ध करना है, ध्यान से देखिएगा। आपको बताए थे कि अगर अंडर रूट में एक्स आ जाए 1 प्लस एक्स आ जाए या अंडर रूट में 1 माइनस एक्स आ जाए तो वहाँ पर एक्स बराबर आप क्या मानते हो, तो एक्स बराबर आपको क्या मानना होता है कॉस थीटा, क्या मानना होता है आपको कॉस थीटा, ये आपको हम बता दिए थे, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर जो इक्वेशन LHS है, पहले हम कौन सा ले लेते हैं पक्ष LHS ले लेते हैं, LHS साइड में इसमें क्या कर लेते हैं हम लोग कि लिख लेते हैं कि एक्स ये बराबर हम कर सकते हैं कॉस थीटा, एक्स बराबर क्या लिख लेते हैं हम लोग कॉस थीटा, एक्स बराबर क्या ले लेते हैं हम लोग कॉस थीटा ले लेते हैं। अगर एक्स का मान कॉस थीटा है या कॉस 2 थीटा अगर ले लेते हैं हम, क्या ले लेते हैं कॉस 2 थीटा, सपोज दैट हमने एक्स बराबर ले लिया कॉस 2 थीटा, तो यहाँ से अगर मान निकालेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं
कि जो 2 थीटा होगा ये बराबर हो जाएगा, कॉस इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स हमें x हो जाएगा। या इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि थीटा बराबर इस 2 से भाग दे देंगे तो 1/2 और ये हो जाएगा कॉस इनवर्स x। इतना मान हमें ज्ञात हो जाएगा। हमने मान लिया था कि x बराबर क्या था, cos 2 थीटा, इसलिए मैंने cos को इधर पक्षांतर किया तो क्या हो गया है, 2 थीटा का मान बराबर हो गया cos इनवर्स x, या 2 से डिवाइड कर देंगे तो थीटा का मान 1/2 cos इनवर्स क्या हो गया, x हो गया। अब इक्वेशंस को हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। LHS को ले लेते हैं हम लोग, तो क्या लिखा गया है, टेन इनवर्स और ये हो गया अंडर रूट में 1 + x और ये हो गया माइनस अंडर रूट में 1 - x, अब बटे में ये हो गया अंडर रूट में 1 + x अब प्लस अंडर रूट में 1 - x। अब अगर x की जगह आप cos 2 थीटा रख लेते हो तो मान क्या आ जाएगा कि टेन इनवर्स और ये हो जाएगा अंडर रूट 1 + cos 2 थीटा अब प्लस अंडर रूट में 1 - cos 2 थीटा। इस पूरे के बटे में ये हो गया आपका अंडर रूट में 1 + cos 2 थीटा और ये हो गया, सॉरी ऊपर माइनस है, और ये हो गया प्लस अंडर रूट में 1 - cos 2 थीटा। अब आपको जो 2 चीज़ें याद होनी चाहिए कि अंडर रूट में 1 + cos 2 थीटा की वैल्यू कितनी होती है। तो आपको बताया गया है कि अंडर रूट में, ध्यान दीजिए 2 चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, अंडर रूट में 1 + cos 2 थीटा ये बराबर होता है, किसके बराबर होता है, अंडर रूट 2 cos थीटा के। किसके बराबर होता है, अंडर रूट 2 cos थीटा के। अब वही अगर अंडर रूट में 1 - cos 2 थीटा है तो इसका मान बराबर होता है अंडर रूट में 2 sin थीटा के। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। ये दोनों वैल्यू भी है, कैसे होता है ये भी आपको हम तोड़ कर दिखाए थे इसके पिछले वाले वीडियो में, एक बार फिर हम आपको बता देंगे कैसे होगा। अब देखिए अगर इसके मान को यहाँ पर अगर आप रख लोगे तो मान क्या आ जाएगा बाबू, आ जाएगा टेन इनवर्स और यहाँ पर ये हो जाएगा कि अंडर रूट 2 cos थीटा और ये हो जाएगा माइनस अंडर रूट 2 sin थीटा। आई नीचे हो जाएगा कि अंडर रूट 2 cos थीटा, आई बस माइनस की जगह क्या हो जाएगा प्लस अंडर रूट 2 sin थीटा। अब दोनों में से अंडर रूट 2 कॉमन कर लेंगे आप तो क्या मान निकल जाएगा, तो मान निकल जाएगा टेन इनवर्स, ये निकल जाएगा टेन इनवर्स, अंडर रूट 2 कॉमन कर लेंगे अगर आप ऊपर से तो यहाँ हो जाएगा cos थीटा माइनस sin थीटा और नीचे हो जाएगा अंडर रूट 2 कॉमन कर लेंगे तो cos थीटा प्लस sin थीटा। अब इससे क्या होगा, कट जाएगा, तो ये हो गया टेन इनवर्स। हमें इसे 10 में लाने आए तो किससे भाग दे देंगे, cos थीटा से भाग देने पर, cos थीटा से क्या करने पर, भाग देने पर। भाग देंगे तो cos से cos कट कर क्या हो जाएगा 1 और माइनस sin थीटा बटे में cos थीटा बराबर किसके, टेन थीटा के, और नीचे 1 प्लस sin बटे में cos थीटा बराबर किसका हो जाएगा, टेन थीटा के। 1 की जगह क्या रख सकते हैं, 10π/4, तो लिख सकते हैं कि टेन इनवर्स, इसको लिख सकते हैं कि 10π/4 और माइनस टेन थीटा अपान 1 + 10π/4 और इंटू टेन थीटा। ऐसा क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि 10π/4 का मान क्या होगा, एक, और एक का टेन थीटा में गुणा करेंगे अगर 1 इंटू तो वही मान होगा। अब देखिए 10a - 10b अपान 1 + 10a इंटू 10b, ये किसका फार्मूला हो गया, 10a - b का। तो इसको हम लिख सकते हैं डायरेक्ट कि टेन इनवर्स ये हो जाएगा 10π/4 और माइनस थीटा। 10 इनवर्स से 10 क्या हो गया, कैंसिल, तो बचा क्या हमारा मान यहाँ से क्या बच गया, π/4 माइनस थीटा, π/4 माइनस क्या बच गया, थीटा, ये मान बचा। चूंकि थीटा का मान आप जानते हैं कि चूंकि थीटा का मान यहाँ से निकाला गया है, कितना था, चूंकि थीटा का मान निकाला गया है 1/2 और cos इनवर्स x, ये मान निकाला गया है। अब इस मान को अगर यहाँ पर आप रख लोगे तो मान क्या आ जाएगा, मान आपका आ जाएगा कि π/4 और माइनस 1/2 और ये हो जाएगा cos इनवर्स x, और ये हमारा कौन सा है, RHS से। प्रूव हो गया कि नहीं बाबू, बिल्कुल हो गया, आसान एकदम है। देखिए इक्वेशंस में जब भी आपको अंडर रूट में 1 + cos x या अंडर रूट 1 - cos x मिलेगा तो x बराबर क्या मान लेंगे, cos 2 थीटा या cos थीटा मानकर आप लगा सकते हैं, आसानी से मान आपका आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से इक्वेशन आपको सॉल्व करने होंगे। चलिए आज हम लोगों का जो है लेसन नंबर 2 यानी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री समाप्त हो गया।
अब आपको इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री के जितने भी इक्वेशन है आप उसे लगा सकते हैं, जितने हो सके भरसक प्रयास कीजिए लगाने का। देखिए, प्रैक्टिस इज मेक द मैन परफेक्ट, ये एक आपको प्रोस कहा जाता है, ये बिल्कुल सही है। आप देखिए, गणित में कोई रटने वाली चीज़ तो है नहीं कि आप जितना रट लेंगे आपको सीखने को मिल जाएगा। तो इसमें आप प्रैक्टिस करते रहिए, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही अच्छे से आपको आएगा, ठीक है। इसलिए प्रैक्टिस लगातार करते रहिए। अगर कोई डाउट्स होता है तो आप कमेंट्स करिए, हम उसको बताने का पूरा प्रयास करेंगे, ठीक है। चलिए, तो आज की वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। अब हम लोग का नेक्स्ट लेसन रहेगा थर्ड, जो है कि मैट्रिक्स यानी कि अवयव, ठीक है। तो अवयव के बारे में हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे, तब तक आप लोग स्टडी करते रहिए, ठीक है। चलिए, धन्यवाद।